आचार्य कुंद कुंद देव ने शुद्धात्मा को दिखाने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को ही सफल करने के प्रयास में जो हमने अपनी समयसार यात्रा आरंभ की है, उस यात्रा के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज बीजापुर स्टेशन से हमारे साथ जुड़ी हैं सीमा जी शाह, हमारी अगली यात्री। आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। आप ड्रेस डिजाइनर हैं और बहुत ही धार्मिक रुचि रखती हैं। आप आज जीवा जीव अधिकार की 50 से 68 जो जीवा जीव अधिकार की अंतिम गाथाएं हैं, उनका यहाँ सरल और सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत करेंगे। ओवर टू सीमा जी। गाथा 50 से 55 में बताया मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। यहाँ ज्ञात से अज्ञात को बताया। वर्ण, रस, गंध, वर्ण, शब्द, स्पर्श, संस्थान, सहनन, 14 गुण स्थान से रागा वर्णादि भाव है और राग, द्वेष, मोह, आश्रव, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, 8 कर्म, जीव के वर्गणा, वर्ग, स्पर्धक, आध्यात्म के स्थान, अणुभाग, योग स्थान, बंध, उदय, मार्गणा, स्पर्धक, स्थिति, बंध, संक्लेश, विशुद्धि, संयम, लब्धि स्थान, गुण स्थान, जीव स्थान, ये रागादि वर्णादि भाव है। ये 29 प्रकार के रागादि भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा से भिन्न है। ये दोनों प्रकार के भाव जीव नहीं है। ये सभी भाव कर्म द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाले भाव है। ये रूपी मैं उपयोग लक्षण वाला, ये जड़ कुछ जानता नहीं, मैं चेतन जानने वाला, मिलने बिछुड़ने वाला, इन सब भावों में जो एक रूप रहने वाला चैतन्य शक्ति से विराजमान, वह मैं हूँ। विशेष यहाँ पहले बोल में वर्ण पांचों रंग लिए है और पांचवें बोल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण लिया है। शिष्य प्रश्न करता है कि ये भाव जीव के नहीं है, तो आगम में ऐसा क्यों कहा कि ये जीव के है। गाथा 56 में उसका उत्तर दिया, व्यवहार से जीव के है और निश्चय से जीव के नहीं है, क्योंकि व्यवहार नए आश्रित होने से एक भाव को दूसरे भाव का कहता है और उद्गल के वर्णादि रागादि भाव को जीव के कहता है। निश्चय से द्रव्याश्रित होने से एक भाव को दूसरे भाव का नहीं कहते। जैसे पुद्गल के वर्णादि रागादि भाव को जीव का नहीं कहता। निश्चय नए द्रव्याश्रित कथन करता है और व्यवहार नए पराश्रित कथन करता है। इसलिए आगम में व्यवहार से जीव के कहे है। शिष्य फिर से शंका करता है, निश्चय से जीव के क्यों नहीं है। इसका समाधान एक क्षेत्रावगाह और तादात्म्य संबंध बताकर दिया। जैसे दूत पानी का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, उसी तरह आत्मा का वर्णादि के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है। वैसे जीव और वर्णादि रागादि भावों में नहीं है। जीव का तादात्म्य संबंध अपने ज्ञानादि गुणों से ही है। इस प्रकार ये निश्चय से जीव के नहीं है। फिर शिष्य कहता है कि तब तो व्यवहार ने निश्चय नय का विरोधी हुआ, इसे अविरोधी कैसे कहा जाता है। उसका समाधान किया है। जैसे राही को लूटते व्यवहार जन कहते हैं मार्ग लूटता है, लेकिन मार्ग नहीं लूटता, राही लूटता है। उसी तरह उन 29 भावों में जीव को देखकर व्यवहार से कहा जाता है ये जीव के है, लेकिन परमार्थ से ये जीव के नहीं है। ऐसे निश्चय नय के जानकार ज्ञानी जन कहते हैं व्यवहार नय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। व्यवहार व्यवहार की जगह सत्य है
व्यवहार व्यवहार की जगह सत्य है। यहाँ शुद्ध नय की विषयभूत निज आत्मा की दृष्टि कराने का है। इसलिए शुद्ध नय की अपेक्षा इन भावों को गौण करके कथनचित असत्यार्थ कह के कथन किया है। आगामी 4 गाथाओं में 61 से 64 में तर्क से सिद्ध कर रहे हैं जीव के वर्णादि गुण नहीं है। यदि जीव का लक्षण वर्णादि हो तो उसे जीव की हर अवस्था में होना चाहिए, पर सिद्ध भगवान में वर्णादि नहीं होते, इसलिए वर्णादि को जीव का कहना अव्याप्ति दोष से सहित है। दूसरा, वर्णादि लक्षण पुद्गल का है। यदि जीव का भी ये मानेंगे तो दोनों एक ही हो जाएंगे। जीव पुद्गल सिद्ध होगा। चैतन्य रूप जीव ही न रहा तो पुद्गलों का मोक्ष हो जाएगा। इसलिए जीव को वर्णादि कहने से अतिव्याप्ति दोष आएगा। इस प्रकार इन दोनों तर्क से सिद्ध होता है वर्णादि रागादि जीव के नहीं है। गाथा 65 से 67 तक 3 गाथाओं में कहा वर्णादि जीव नहीं है, क्योंकि ये नाम कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं हैं। इसलिए जब इन्हें ग्रंथों में जीव का कहा वह असद्भुत व्यवहार नय से कहा। इसी बात को दृष्टांत से बतलाया, जैसे लोक में घी का घड़ा कहते हैं, लेकिन घड़ा तो मिट्टी का ही होता है, लेकिन वो घी के संयोग से होने से उसे घी का घड़ा कहता है। वैसे ही अनादि से अशुद्ध जीव प्रसिद्ध है। इसलिए शुभ जीव को समझाने के लिए वर्णादि मान जीव नहीं है। जीव को वास्तव में ज्ञानमय है। जीव तो वास्तव में ज्ञानमय है। वर्णादि के संयोग से व्यवहार से कहा जाता है। मनुष्य जीव इस तरह वर्णादिमान जीव कहकर व्यवहार की स्थापना की है और वास्तव में जीव ज्ञानमय है ऐसा कहकर निश्चय से स्थापना की है और व्यवहार का विरोध किया है। गा, गाथा 68 जो पूर्वक जो होते हैं उसी प्रकार पौद्गलिक अचेतन मोह कर्म प्रकृति के उदय में होने वाले रागादि भाव पुद्गल ही है, अचेतन ही है। गुणस्थान आदि जीव नहीं है, क्योंकि रागादि का रागादि का प्रतिनिधित्व करने से गुणस्थान भी जीव नहीं है। गुणस्थान अचेतन मोह कर्म के उदय से होने वाले भाव है, क्योंकि मोहनीय कर्म पुद्गल है, उसके उदय में होने वाले भाव भी पुद्गल ही है और अचेतन ही है। अब आप ही बताओ, हम पुण्य पाप रूप रागादि भावों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? इन भावों में एकत्व ममत्व छोड़ने में ही अपना हित है। जीव अजीव की सच्ची पहचान करके अपने में अपनापन करना ही इस अधिकार का सार है। इति जीवा जीवाधिकार। वाह, अनुभूति की बात ही कुछ और है। जीव अजीव नहीं, अजीव जीव नहीं, देह मैं नहीं, मैं देह नहीं। इस अधिकार में पूरी 68 गाथाओं में आचार्य ने एक ही बात कही। कहते भी कैसे, कुछ और दिखे तो अनुभूति से छूट जाए। इस कारण यहाँ जीव अजीव के भेद प्रभेदों की कोई चर्चा नहीं की। सारे भेद प्रभेदों को व्यवहार के खाते में डालकर कहा, जीव तो एक चैतन्य शक्ति से विराजमान है। जीव पे जीव का अधिकार, अजीव पे अजीव का अधिकार। दूसरे की चीज पर अपना अधिकार जमाना, उसे अपना मानना, ये अपराध है। और जीव के इस अपराध को छुड़ाने के लिए उसे अजीव के साथ एकत्व ममत्व छोड़ने को कहा। एकत्व ममत्व अर्थात अहंकार ममकार, यह मैं ये मेरे। अहंकार ममकार पर से अपने को होता है, पर की चीजों को देखने से अपने को होता है। अपनी चीज की तो बस फीलिंग होती है,
नित्य चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओवर टू पूजा जी। बहुत ही अच्छा विश्लेषण सीमा जी और प्रमीला जी ने किया। वास्तव में जब हम रागादि और वर्णादि बोलते हैं तो ये तो शास्त्रीय भाषा हो गई। इसमें हमको ये फील नहीं आता है कि अपनी बात चल रही है। अब जब भी क्रोध का परिणाम आए तब क्या सोचना कि ये परिणाम मैं नहीं हूं। इसके 10 लॉजिक, ये सारी गाथाएं जो सीमा जी ने बोली, इसको अगर शॉर्ट में करेंगे तो 10 पॉइंट निकलते हैं। जब भी इस तरह के परिणाम आए, दो तरह के भाव लिए, एक वर्णादि और एक रागादि। वर्णादि तो क्लियर दिखते हैं कि पुद्गल आदि मुझसे भिन्न है, मृत्यु किसी की होती है तो दिखाई देता है कि शरीर यहीं रह जाता है और मैं अलग चला जाता हूं। किंतु मेन बात है भावों की। जब ये रागादि भाव होते हैं तब क्या विचार करना कि इनका मेरे साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य शब्द बहुत खास है। तादात्म्य मतलब हमेशा जो साथ रहे, उस रूप भाव, जो मेरा ही भाव हो। तो क्रोध आता है चला जाता है, मान आता है चला जाता है, पुण्य के परिणाम आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए वो मेरे परिणाम नहीं है। क्रोध का परिणाम हम मान लेते हैं कि मोहनीय कर्म के उदय से होता है, किंतु पूजा करने का परिणाम, पूजा तो मैंने की भगवान की, स्वाध्याय तो मैंने किया, तब भी ये भाव आना चाहिए कि ये भी मोहनीय कर्म के उदय में होने वाले परिणाम हैं। इनका कर्ता ये मेरे नहीं है, मैं इनसे भिन्न पदार्थ हूं। ये सिर्फ ये बातें शास्त्रों तक ही, या हम समय सार पढ़ें उसी समय हमें याद रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरे समय सार ग्रंथ में को हम प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करें, है ना। बहुत सारे 10 पॉइंट आप इसको शॉर्ट में करके देखेंगे ना, पूरी गाथाओं को, मिलने बिछुड़ने वाले परिणाम है, इनके साथ जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। एक क्षेत्रावगाह संबंध बोल दिया, राग परिणाम को भी जो जीव में होते हैं उनको भी एक क्षेत्रावगाह संबंध बोल दिया। आगे की गाथाओं में आएगा तब इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि राग और आत्मा में प्रदेश भेद है या नहीं है। उसकी चर्चा हम आगे की गाथाओं में करेंगे। अभी समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।